चलो भाई, आप सबको शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आज कल हमने आपको कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन आज हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। कल मैंने कहा था परसों आपसे कि मैं आपको सेंटेंस कैसे करेक्ट किए जाते हैं, छोटी छोटी गलतियां हमसे कैसे हो जाती हैं और समझ नहीं पाते हम उनको। तो आज हम रूल्स ऑफ एडजेक्टिव लेकर के आए हैं। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव लेकर के आए हैं। अब आपके कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एंड यू हैव टू करेक्ट दिस। तो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस जैसे आपका है, मिसेस गांधी डिलीवर्ड हर लास्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। तो ये आप लोग जानते हैं कि उन्होंने भुवनेश्वर में अपनी अंतिम स्पीच दी थी। तो अंतिम लेटेस्ट अभी हाल का कौन सा भी लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी हाल की कौन सी खबर है, उसमें लेटेस्ट होगा। लास्ट स्पीच अंतिम था, वो लास्ट स्पीच में आएगा। जो अंतिम था तो लास्ट स्पीच होगा, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम, लास्ट लगा देंगे। ठीक, अब चलते हैं हम सेकंड में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर दैन वाराणसी। तो अब आपने देखा इसमें कि यहाँ पर स्ट्रीट्स की कंपैरिजन है वाराणसी और कोलकाता की स्ट्रीट्स की, और एक स्ट्रीट्स नहीं है। अगर जैसे एक स्ट्रीट होता तो हम उसमें दैन दैट ऑफ लगाते, लेकिन कई स्ट्रीट्स हैं कोलकाता की, वो उतनी चौड़ी नहीं है जितनी की वाराणसी की। तो जो सेम थिंग्स का कंपैरिजन होता है तो उसमें दैन के बाद हम दैट ऑफ और दोज ऑफ लगाते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे दोज ऑफ, दैन दोज ऑफ वाराणसी, कि गलियां वाराणसी की भी हैं और गलियां कोलकाता की भी हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, नो लेस देन 5 बॉयज़ कैन डू दिस वर्क। लेस आपका लिटिल का कॉम्पैरेटिव होता है, और बॉयज़ को तो हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है ये, तो हम इसमें लेस नहीं लगाएंगे, फीवर लगाएंगे, क्योंकि कॉम्पैरेटिव फीवर। इसमें ये फ्यू लिख गया है गलती से, ये फीवर होगा। नो फीवर दैन 5 बॉयज़ कैन डू दिस वर्क, क्योंकि फ्यू आपका काउंटेबल में होगा, इसको आप फीवर कर लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट, विजडम इज़ मोर प्रेफरेबल टू रिचेस। विजडम इज़ मोर, तो प्रेफरेबल, प्रेफर, ये आलमोस्ट कंपैरेटिव हैं, ये कंपैरेटिव टच करते हैं। इनमें मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेफरेबल और प्रेफर में। इसलिए विजडम इज प्रेफरेबल टू रिचेस। ही इज़ वन ऑफ द बेटर बॉयज़। ही इज़ वन ऑफ द बेटर। तो देयर आर मेनी बॉयज़, हमारे कई लड़के हैं, उन लड़कों में से उसको निकाला, वो अच्छा लड़का है। कई लड़के हैं, उनमें से वो अच्छा लड़का है, तो बेटर नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कंपैरेटिव शो करता है, इसमें बेस्ट होगा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़। फिर आगे देखिए, आई आंसर्ड मच क्वेश्चंस। आई आंसर्ड मच क्वेश्चंस। मच तो आपका ये क्या बताता है, क्वांटिटी में, लेकिन ये आपके काउंटेबल में नहीं है। क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं हम, क्वेश्चन में भी काउंट हो सकता है ना, इसको हम तो गिन सकते हैं क्वेश्चन को। इसलिए यहाँ पर होगा आई आंसर्ड मेनी क्वेश्चन। फिर आगे आइए, ही केम लेटर दैन आई एक्सपेक्टेड। लेटर, अब लेटर यहाँ पर नहीं होगा। लेटर, फार्मर, ये आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पर होगा लेटर। ही केम लेटर दैन आई एक्सपेक्टेड।
I shall not buy some mangoes. I shall not buy some mangoes. यहाँ पर सम नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है. I shall not buy. नेगेटिव में सम नहीं होगा, नेगेटिव में एनी होगा. I shall not buy any mangoes. फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग आते हैं. Give me little milk in my tea. मुझे चाय में उसे कप होना चाहिए था. गिव मी लिटिल मिल्क इन माई टी. चलो चाय में मेरे थोड़ा सा दूध डाल दो, ये भी कह सकते हैं हम. कप में थोड़ा सा दूध दे दो. तो इसमें लिटिल नहीं बल्कि ए लिटिल. लिटिल मीन्स नथिंग, देयर इज नो मिल्क, एनी मिल्क. ए लिटिल मीन्स समथिंग, तो यहाँ पर ए लिटिल होगा. फिर आगे देखिए सेंटेंस है, दिस पेन इज मच मोर चीपर दैन दैट. अब फिर यहाँ पर देखो वही हो गया डबल कॉम्परेटिव. डबल कॉम्परेटिव नहीं यूज होता, मोर भी है चीपर भी है. तो यहाँ पर आपका मोर हट जाएगा, यहाँ पर मोर हट जाएगा. दिस पेन इज मच चीपर दैन दैट. विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू बॉयज़. अब देखो दो लड़के हैं, अब दो में तो इन दोनों लड़कों में कौन अच्छा है ये कहेंगे ना. इन दो लड़कों में कौन सबसे अच्छा है, क्योंकि दो में तो कंपैरिजन होता है, सुपरलेटिव नहीं बनेगा. तो इसमें बेटर होगा. आया समझ में? बेटर. विच इज़ द बेटर ऑफ द टू. दोनों लड़कों में कौन अच्छा है. द पेन इज माइट दैन द स्वॉर्ड. अब यहाँ पे स्वॉर्ड और पेन की कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन में माइट का माइटियर होगा, माइट नहीं होगा. तो द पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड. ही जूनियर फ्रॉम ऑल हिज कॉलीग. अब ये तो मोस्टली आपको पता होगा बेटा. ही जूनियर, IOR से जिस कंपैरेटिव का एंड होता है उसके बाद टू लगता है, दैन नहीं लगता. फ्रॉम भी नहीं लगेगा, टू होगा इसमें. ही जूनियर टू ऑल हिज कलीग. जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, इन्फीरियर. फिर आगे चलते हैं. ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स ऑन द सब्जेक्ट. फर्दर मीन्स दूर होता है. अब दूर का रिमार्क्स नहीं किया उसने, कुछ टीका टिप्पणी नहीं. फर्दर होगा. फर्दर मीन्स आगे, मतलब उसने आगे और कोई इस पर टीका टिप्पणी इस विषय पर नहीं किया. अब आपका आता है जो लास्ट सेंटेंस है, विच ऑफ द थ्री रूम्स आर द बिगर. अब यहाँ पर बिगर नहीं, तीन में से कौन. तो अब कंपैरेटिव तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ पर बिगेस्ट होगा. विच ऑफ द थ्री रूम्स इज द बिगेस्ट. इन तीनों कमरों में कौन सबसे बड़ा है. आर भी नहीं होगा, इस आर को हम यहाँ से कट करेंगे. आर को यहाँ से हम कट करेंगे बेटा, और यहाँ पर इज होगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक रूम निकालेंगे हम. तो इसमें आप याद रखिए इज होगा. है समझ में? तो यहाँ पर आप इज रखिएगा, इज द बिगेस्ट. क्योंकि कोई एक लेंगे ना तो एक के लिए तो सिंगुलर आएगा. इस प्रकार से हमने आपको कुछ बहुत ही उपयोगी, अक्सर ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, किसी प्रकार का पेपर हो आपका, उन सब में पूछे जाते हैं आपके. अब ये आज आपको मैंने बताया था कुछ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, और नेक्स्ट हम आपको बताएंगे बेस्ड ऑन प्रोनाउन. पर आपसे एक आशा ज़रूर करूँगी, और आप करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं, कि आप इसको पढ़ने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. जैसे ही ख़त्म करते हैं वैसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलेंगे आप, इतना मुझे भरोसा है. तो ठीक है, कल फिर हम आपको एक नए वीडियो के साथ आप हाजिर होंगे. आपको फिर एक नया वीडियो पढ़ने के लिए देंगे. ये आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, आपका बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं. बहुत जल्दी आपको समझ में सब आ गया होगा. ठीक, फिर कल मिलते हैं.